देखेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी की बुक हनी ड्यू का सेकंड चैप्टर द सुनामी का पार्ट सेकंड। इससे पहले हम पार्ट फर्स्ट में देख चुके हैं कि कितनी लाइव्स डिस्ट्रॉय हुई थी, कितने लोग बह गए सुनामी की वजह से, बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी। तो नाउ वी विल सी सम मोर स्टोरीज रिगार्डिंग सुनामी। यहाँ पार्ट सेकंड में स्टोरी दे रखी है टिली स्मिथ की, ये पिक्चर भी दिखाया है। टिली स्मिथ अ ब्रिटिश स्कूल गर्ल, एक ब्रिटिश स्कूल गर्ल थी टिली स्मिथ। उसने बहुत सारी लाइव्स बचाई जब सुनामी ने फुकेट बीच पे अटैक किया, स्ट्रक किया थाईलैंड में, और उसने बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते। लेकिन उसके पेरेंट्स नहीं चाहते कि वो ज़्यादा इंटरव्यूज अटेंड करे या उसको कोई हीरोइन या कोई ग्रेट पर्सन नहीं बनाना चाहते। क्यों उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया, तो हम देखते हैं उन्होंने किस तरीके से उस टिली ने लाइफ बचाई। नाउ हियर इज अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट अ बीच रिसोर्ट इन द साउथर्न थाईलैंड। स्मिथ फैमिली जो साउथ ईस्ट इंग्लैंड से आई थी वो सेलिब्रेट कर रही थी क्रिसमस कहाँ पे, साउथर्न थाईलैंड में। यानी कि इंग्लैंड के रहने वाले थे लेकिन थाईलैंड क्यों आए थे, क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए। टिली स्मिथ वॉज अ 10-year-old स्कूल गर्ल, हर सिस्टर वॉज 7 years old, देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ। यहाँ टिली स्मिथ का इंट्रोडक्शन दे रखा है कि टिली स्मिथ 10 years की स्कूल गर्ल थी और उसकी जो सिस्टर है एक और वो है 7 years की, और उसके पेरेंट्स का नाम है पेनी एंड कॉलिन स्मिथ। अब 26 दिसंबर 2004 में क्या हुआ, डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे। यानी जो खतरनाक डेडली जो डेंजरस सी फैटल सी सुनामी वेव्स थी वो अपने रास्ते पे थी, वो स्टार्ट हो चुकी थी। दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्दर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग। सुबह सुबह नॉर्दर्न सुमात्रा में एक अर्थक्वेक आया था और इस अर्थक्वेक की वजह से ही ये सुनामी वेव्स ट्रिगर्ड हुई थी, स्टार्ट हुई थी। यानी ट्रिगर्ड मीन्स होता है कॉज होना, सडन वायलेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे अर्थक्वेक की वजह से ये स्टार्ट हुई थी सुनामी। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग। पेनी स्मिथ जो टिली स्मिथ की मदर है वो ये इंसिडेंट बता रही है कि उनको कैसे पता चला, उन्होंने सबसे पहले क्या देखा। द वाटर वॉज स्वेलिंग, पानी स्वेलिंग कर रहा है, उफन रहा है, एंड केप्ट कमिंग इन, और बाहर की तरफ आने जैसा हो रहा है। एंड द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर, क्योंकि पानी बाहर की तरफ आ रहा है, उफान हो रहा है, उसमें स्वेलिंग हो रही है, तो जो बीच था वो स्मॉल होता जा रहा है। आई डिडंट नो व्हाट वाज हैपनिंग, लेकिन पेनी स्मिथ को यहाँ समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। देखा तो सबसे पहले पेनी स्मिथ ने था कि ये हो रहा है, लेकिन वो नहीं समझ पा रही थी। बट टिली स्मिथ सेंस, लेकिन सब किसको पता चला कि क्या हो रहा है, टिली स्मिथ को, दैट समथिंग वाज रॉन्ग, कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू ए ज्योग्राफी लेसन, उसके माइंड में वो लेसन वापस आ गया, ज्योग्राफी लेसन शी हैड टेकन इन इंग्लैंड, जो उसने इंग्लैंड में पढ़ा था जब वो स्कूल जा रही थी इंग्लैंड में, क्योंकि अभी तो वो क्रिसमस सेलिब्रेट करने आई है। तो इंग्लैंड में जो उसने ज्योग्राफी लेसन में पढ़ा था जस्ट 2 weeks बिफोर, अभी 2 weeks पहले की बात थी जब वो थाईलैंड आई, उससे 2 weeks पहले की बात थी कि उसने ज्योग्राफी लेसन में इसके बारे में पढ़ा था इंग्लैंड में। टिली ने देखा सी स्लोली राइज, सी जो था समुद्र वो राइज कर रहा है, उठ रहा है, एंड स्टार्ट टू फॉर्म बबल्स एंड फॉर्म वर्लपूल्स, और उसमें बबल्स बन रहे हैं, फॉर्म बन रहे हैं, झाग बन रहे हैं, और वर्लपूल्स मतलब भंवर टाइप जो पानी सर्कल में घूमता है उस तरह से बन रहे हैं। शी रिमेंबर्ड दैट शी हैड सीन दिस इन क्लास इन ए वीडियो ऑफ सुनामी। उसको ये याद आ गया कि उसने ऐसा कैसा देखा था सुनामी का एक वीडियो अपनी क्लास में। दैट हैड हिट द हवाईन आइलैंड इन 1946, यानी 1946 का एक पुराना वीडियो उसने देखा था जिसमें सुनामी ने हवाईन आइलैंड को हिट किया था, और उसकी जो ज्योग्राफी टीचर थी उसने ये वीडियो उसको दिखाया था, यानी क्लास में डेमोस्ट्रेट किया था ये वीडियो कि कैसे सुनामी आती है, सुनामी क्या होता है, किस तरीके से सुनामी आती है, और क्या क्या उसको आते हैं, तो क्या क्या नजर आता है सी में जिसे हम पहचान सकें। एंड टोल्ड देम सुनामीज कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज एंड लैंडस्लाइड्स। और ज्योग्राफी टीचर ने वो वीडियो भी दिखाया था सुनामी के बारे में पूरा, और ये भी बताया था कि सुनामीज जो होती हैं वो अर्थक्वेक, वोल्केनो और लैंडस्लाइड की वजह से कॉज्ड होती हैं, इसकी वजह से बनती हैं। यानी भूकंप या ज्वालामुखी या लैंडस्लाइड जो जमीन खिसक जाती है उसकी वजह से ही सुनामीज क्रिएट होती हैं। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली। अब टिली तो देखते ही समझ गई क्योंकि उसने तो पहले ही देख लिया था वीडियो में, तो उसको याद आ गया कि मैंने ये पढ़ा है और ये तो बिल्कुल खतरे की निशानी है। तो टिली चिल्लाने लगी अपनी फैमिली को कि बीच से बाहर निकलो, बीच से दूर हटो। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी। ये सब कौन बता रहा है, उसकी मदर बता रही है कि जैसे टिली ने देखा सी की तरफ और वो सब पहचान गई तो उसने सबको दूर भगाने की कोशिश की कि बीच से दूर हट जाए, और उसने ये भी बताया कि समुद्र के नीचे अर्थक्वेक आया है, उसी की वजह से
ये सुनामी आने वाली है। शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल। हिस्टेरिकल मतलब होता है किसी चीज़ को लेकर एकदम एक्साइटेड होना या अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाना। टिली की अभी हालत इसी तरीके से हो रही थी क्योंकि उसने आने वाले खतरे को देख लिया था, फील कर लिया था। सेड हर मदर पेनी। पेनी बता रही है कि आई डिडंट नो व्हाट इज सुनामी। मुझे तो नहीं पता था कि सुनामी क्या थी, बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड, लेकिन मेरी डॉटर को इतना डरा हुआ देखकर आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन। इसका मतलब कुछ ना कुछ सीरियस मैटर था, यानी वो इतनी ज़्यादा डरी थी और इतना वार्न कर रही थी, सबको वार्निंग दे रही थी, तो मैं समझ गई कुछ ना कुछ सीरियस होने वाला है। टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच। तो तुरंत उन्होंने क्या किया, इमीडिएटली उसके पेरेंट्स उसको और उसकी सिस्टर को लेके बीच से दूर चले गए। टू द स्विमिंग पूल एट द होटल। स्विमिंग पूल की तरफ चले गए होटल में। ए नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट। जब दूसरे टूरिस्ट ने देखा तो वो भी बीच से दूर चले गए, यानी सबको लग गया कि कुछ ना कुछ होने वाला है खतरनाक। देन इट वॉज एज इफ द एंटायर सी हैड कम आउट। और जैसे ही वो बीच से हटे और दूर चले गए तो ऐसा लगा जैसे पूरा सी, पूरा समुद्र बाहर आ गया उनके पीछे, यानी वो सही टाइम पे तुरंत चले गए। इमीडिएटली दे टुक द एक्शन। आई वॉज स्क्रीमिंग रन। और पेनी स्मिथ जो थी वो चिल्लाई भागो, यानी वो बीच से भागे और पूरा सी, वो जो वेव्स थी सुनामी वो आ चुकी थी। द फैमिली टुक रिफ्यूज। रिफ्यूज मतलब शेल्टर, बचना, प्रोटेक्शन लेना डेंजर से। तो अब इन्होंने कहाँ पे शेल्टर लिया, थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल। होटल की थर्ड फ्लोर पर जाके इन्होंने शेल्टर लिया। द बिल्डिंग वॉज विथ स्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स। बिल्डिंग ने विथ स्टूड मतलब होता है बिना गिरे हुए, यानी बर्दाश्त करना, टॉलरेट करना, एंड्योर करना विदाउट कोलेप्सिंग, बिना गिरे हुए। और सर्ज मतलब होता है फोर्स, यानी कि जो बिल्डिंग थी वो होटल की वो स्ट्रांग थी, उसने 3 सुनामी वेव्स को झेला, फेस किया। इफ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, लेकिन अगर वो बीच पे होते, अगर टिली उनको सही टाइम पे वार्निंग नहीं देती, वो बीच पे होते, दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, तो वो अभी जिंदा नहीं होते, वो सब बह चुके होते सुनामी के साथ। वो सही टाइम पे उन्होंने शेल्टर ले ली और वो बच गए। और बिल्डिंग ने भी 3 सुनामी वेव्स को के फोर्स को झेला। द स्मिथ लेटर मेट अदर टूरिस्ट। और भी टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट देयर एंटायर फैमिलीज, जो नहीं भाग पाए थे टाइम पे बीच से, उनकी पूरी फैमिली उसमें बह गई, उन्होंने अपनी पूरी फैमिली को खो दिया। थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन। लेकिन टिली की फैमिली की लाइफ बच गई और भी बहुत सारे लोगों की लाइफ उसने बचा ली। तो ये किसको थैंक्स, टिली और उसकी ज्योग्राफी लेसन को, यानी जो ज्योग्राफी लेसन में उसने जो नॉलेज लिया था वो इस तरीके से काम आ गया, उसके उस नॉलेज का यूज हो गया। दे हैड बीन फॉर वार्न, ताकि पहले से उसने वार्निंग दे दी। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल। टिली अपने स्कूल गई इंग्लैंड में। एंड टोल्ड हर क्लासमेट हर टेरिफाइंग टेल। और ये जो हॉरिबल, एकदम टेरिबल उसकी जो स्टोरी थी, डिफरेंट सी स्टोरी थी, उसके बारे में उसने सबको बताया, जो फ्राइटनिंग सी स्टोरी थी। तो वहाँ अपने फ्रेंड्स को, अपने टीचर्स को, सबको शेयर किया होगा कि कैसे एक लेसन का जो नॉलेज था उसका यूज़ करके उसने इतनी सारी लाइफ बचा ली। ये बहुत ही प्राउड की बात थी। लेट्स सी थर्ड पार्ट। लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द बॉय। यहाँ पे एक बॉय का पिक्चर दिखा रखा है और उसके साथ उसका डॉग भी बैठा हुआ है। अब यहाँ पे जो सीन है वो आप देख सकते हैं कि तबाही के बाद का मंजर है एक तरीके से। जो सुनामी के बाद जो सब कुछ खत्म हो गया, तो यहाँ पे एक दिखाया गया है और कुछ वर्ड्स भी यूज़ किए गए हैं इसको डिस्क्राइब करने के लिए, जैसे र्यून हार्ट्स, बर्बाद हुए हुए घर, ब्लू सी, काम, शांति, सब तरफ शांति शांति सी, सब कुछ खत्म हो गया एक तरीके से। लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन ये बनता है कि जायंट वेव्स जब आई, यानी कि कोस्टल एरियाज जो इंडिया और श्रीलंका के थे, वहाँ पे जब सुनामी आई तो वाइल्ड और डोमेस्टिक एनिमल्स को क्या पहले से पता चल गया था कि क्या होने वाला है? क्या एनिमल्स को फील हो जाता है? तो यहाँ इसी को डिस्क्राइब किया गया है, क्योंकि एनिमल्स फ्लीड टू सेफ्टी अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट। जिन्होंने भी देखा, आई विटनेस मतलब जिन्होंने ये फील किया, देखा कि सुनामी आने से पहले सारे एनिमल सेफ्टी प्लेस की तरफ चले गए थे, अपने अपने सेफ प्लेस को ढूंढ रहे थे। एलिफेंट्स भी चिल्ला के हायर ग्राउंड की तरफ भागे। डॉग्स ने भी अपने घरों से बाहर आउटडोर्स जाने को मना कर दिया, नहीं तैयार हुए जाने को। फ्लेमिंगोज अबंडन देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज। फ्लेमिंगो बर्ड्स होती हैं और जो उनके लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज थे, यानी कि जो ऐसे ट्रीज जहाँ पे वो एग्स वगैरह देती हैं, जो लो हैं यानी नीचे की तरफ बने हुए हैं, उनको खाली कर दिए। यानी सब लोग लो एरियाज को छोड़ के हाई एरियाज में चले गए एनिमल्स। और जू एनिमल्स भी अपने अपने शेल्टर की तरफ भागे एंड कुड नॉट बी एंटाइज टू कम बैक आउट, और बाहर आने को तैयार ही नहीं हो रहे थे। तो ये सारे हिंट्स हमें ये बताते हैं कि एनिमल्स को शायद पहले ही आइडिया हो गया था कि कुछ ना कुछ होने वाला है। तो बहुत ही कम एनिमल्स की डेथ हुई इस सुनामी में।
बहुत सारे लोग मानते हैं कि एनिमल्स के पास एक सिक्स सेंस होता है, जैसे इंसानों के पास 5 सेंस तो होते ही हैं, एक एनिमल्स के पास 6 सेंस होता है एंड नो व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक, और उस 6 सेंस की वजह से उसे पता चल जाता है कि अर्थ के नीचे वाइब्रेशन या शेकिंग हो रही है। तो सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प्स देम टू हियर और फील द अर्थ वाइब्रेशन। बहुत सारे एक्सपर्ट मानते हैं कि एनिमल्स की जो हियरिंग पावर होती है, सुनने की शक्ति होती है, वो बहुत ही शार्प होती है और उसी की वजह से वो अर्थ के नीचे जो वाइब्रेशंस होते हैं उसको बहुत इजीली फील और हियर कर सकते हैं। तो दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमन रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन, यानी इंसानों को पता चले उससे बहुत पहले ही एनिमल्स को ये डिजास्टर फील हो जाता है कि कुछ खतरनाक होने वाला है। वी कैन नॉट बी श्योर, ये इस बारे में कोई श्योरिटी नहीं है कि एनिमल्स के पास सिक्स सेंस होता है या नहीं होता है, लेकिन अगर फैक्ट की बात करें तो फैक्ट ये शो कर रहे हैं। जैसे जायंट वेव्स दैट रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशियन किल्ड मोर देन 1,50,000 पीपल इन ए डजन कंट्रीज। यहाँ पे एक फैक्ट दिखाया है कि इंडियन ओशियंस में जो 1,50,000 लोग मर गए बहुत सारी कंट्रीज में, बट not many animals have been reported dead, लेकिन एनिमल्स बहुत ही कम मरे, बहुत ज़्यादा एनिमल्स की रिपोर्ट नहीं आई है कि वो मरे हैं। तो थ्रू द इंडियन ओशियन की बात यहाँ पे आई है। एंड इंडियंस कटलर कोस्ट, अलोंग इंडियंस कटलर कोस्ट, अगर कटलर कोस्ट की बात करें थाउजेंड्स ऑफ पीपल पेरिश्ड, बहुत सारे लोग मर गए, बर्बाद हो गए। बफेलोज, गोट्स, डॉग्स वर फाउंड अनहार्म्ड, लेकिन जो बफेलोज थी, गोट्स थी और डॉग्स थी उनको कोई नुकसान इतना नहीं पहुंचा। याला नेशनल पार्क जो श्रीलंका में है वहाँ पे भी बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, जैसे एलिफेंट्स, लेपर्ड्स और 130 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। 60 लेकिन वहाँ पे सिर्फ 60 विजिटर वर वॉश्ड अवे, यानी विजिटर्स जो थे, इंसान जो थे वो तो 60 बह गए पटनंगला बीच में इनसाइड द पार्क, बट नो एनिमल कार्कसेस वर फाउंड, लेकिन किसी भी एनिमल की डेड बॉडी नहीं मिली, जबकि वहाँ पे इतने सारे एनिमल्स रहते हैं। एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलोज, बस 2 वाटर बफेलोज की डेड बॉडी मिली और बहुत सारे एनिमल्स की डेड बॉडी नहीं मिली, ज़्यादा की नहीं मिली। अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट, पीपल एट याला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व्ड 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम द पटनंगला बीच। 1 घंटे पहले, सुनामी आने के 1 घंटे पहले लोगों ने देखा कि याला नेशनल पार्क पे 3 एनिमल्स चिल्लाते हुए भाग रहे थे बीच से दूर, यानी 1 घंटे पहले ही उनको फील हो रहा था कि अर्थ के नीचे वाइब्रेशन हो रहा है और वहाँ से चले गए। श्रीलंका जेंटलमैन ने बताया कि जो एक कोस्टल एरिया के पास ही रहता था गैले में, उसने बताया कि जो 2 डॉग्स थे उसके, वो डेली रन के लिए, डेली वॉकिंग के लिए जाने को तैयार ही नहीं हुए, जबकि नॉर्मली तो वो बहुत एक्साइटेड रहते हैं, दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग, मतलब रोज बाहर जाने को एक्साइटेड रहते हैं वो डॉग, लेकिन आज यानी उस दिन जब सुनामी आने वाली थी तब वो नहीं जा रहे थे बाहर, उन्होंने मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया उन्होंने, बट ऑन दैट डे दे रिफ्यूज टू गो, उस दिन वो नहीं गए, मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ, और इस तरीके से उस श्रीलंकन जेंटलमैन की भी लाइफ और उनके डॉग ने बचा ली। तो इससे पता चलता है कि एनिमल्स का एक सिक्स सेंस होता है, यानी एनिमल्स की हियरिंग पावर बहुत अच्छी होती है, ज़मीन के नीचे जो अर्थ के नीचे वाइब्रेशंस होते हैं वो उसको फील कर लेते हैं और आने वाले खतरे को समझ जाते हैं। इसी वजह से बहुत ज़्यादा इंसानों की डेथ हुई, लेकिन बहुत कम एनिमल्स मारे गए सुनामी वेव्स में। तो आई होप कि ये चैप्टर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा।